नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करेंगे न्यूज 21 में आप सबको। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल मॉर्निंग बुलेटिन देख रहे हैं। जी हाँ, डूंगरपुर से खबर आ रही है, जहां बता दें राजस्थान निर्वाचन विभाग ने राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम में पहले चरण का कार्य 100% पूर्ण करने वाले बूथ लेवल अधिकारियों यानी बीएलओ को सम्मानित किया है। इस बीच आपको बता दें, मुख्य चुनाव अधिकारी नवीन महाजन की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये अभिनंदन किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें, डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के भाग संख्या 85 में मनोज पांडे अध्यापक लेवल प्रथम और भाग संख्या 12 के जयंतीलाल बुनकर अध्यापक लेवल द्वितीय को ये सम्मान मिला है। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त की उपस्थिति में प्रशस्ति पत्र प्रदान कर दोनों को सम्मानित किया है। बीएलओ मनोज पांड्या ने कॉन्फ्रेंस के कार्य को रणनीति और योजनाबद्ध तरीके से शीघ्र पूरा करने और अपने अनुभव को साझा भी किए हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी ने सभी बीएलओ के कार्यों की सराहना करी है और एसआईआर कार्यक्रम के अंतर्गत हुए कार्यों की जिलेवार समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। डूंगरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और अगली खबर देख रहे हैं शाहपुरा भीलवाड़ा से। जी आपको बता दें, जहां भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा उपखंड क्षेत्र के बोडा बावरियान रेंज में लगभग 800 बीघा जंगल कि अवैध उजाड़ का गंभीर मामला अब राजस्थान सरकार के शीर्ष स्तर तक पहुंच चुका है। बड़े पैमाने पर हुई अवैध बबूल जी हाँ बबूल कटाई की बात कर रहे हैं हम यहाँ, जहां मशीनों से की गई सफाई और विभागीय लापरवाही के बाद सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। वन संरक्षक गौरव गर्ग को गुरुवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन के बाद जांच पूरी होने तक उन्हें जयपुर मुख्यालय में उपस्थिति देनी होगी। साथ ही साथ इस मामले में पहले कार्रवाई 6 नवंबर को हुई थी, जब मुख्य वन संरक्षक अजमेर ख्याति माथुर ने क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रभुलाल, फॉरेस्टर विश्राम मीणा और सहायक वनपाल शंकर लाल को निलंबित कर दिया था। हालांकि निलंबित कर्मचारियों में, जिसमें विशेषकर फॉरेस्टर विश्राम मीणा के समर्थन में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। आरोप लगाया गया है कि जिन्होंने माफियाओं से भिड़कर जंगल बचाने की कोशिश की, उन्हें ही बलि का बकरा बनाया गया है। ग्रामीणों और स्थानीय सूत्रों के आरोप है कि लंबे समय से सक्रिय कटाई माफियाओं को दबंगई और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। भीलवाड़ा से शाहपुरा से किशन वैष्णव की ग्राउंड रिपोर्ट। और अगली खबर जहां धौलपुर से देख रहे हैं, धौलपुर जिले के आंगाई कस्बे के कचपुरा गांव में आज आईआईएफसीएल कंपनी और जिला परिषद के सहयोग से एक महत्वपूर्ण ग्रामीण डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया है। ये पहल विकसित भारत के विजन को साकार करने की दिशा में शिक्षा को आधार स्तंभ बनाने की और एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। आईआईएफसीएल के प्रबंध निदेशक पलाश श्रीवास्तव ने कहा है कि ग्रामीण भारत ही हमारे देश की असली ताकत है। यदि गांव के बच्चे डिजिटल लाइब्रेरी से जुड़ जाएं, तो वे किसी भी बड़े शहर में बच्चों से कम नहीं रहेंगे। उन्होंने विशेष जोर दिया है कि यह लाइब्रेरी सिर्फ पढ़ने की जगह नहीं, बल्कि बच्चों, खासकर लड़कियों के सपनों को उड़ान देने का केंद्र बनेगी। जिला परिषद सीईओ सोमनाथ ने इस परियोजना को ग्रामीण शिक्षा में एक नई क्रांति भी बताया है। शुभारंभ कार्यक्रम में जिला परिषद से पवन कुमार, गौरव सिंघल, ऐश्वर्य मुक्तल, आईआईएफसीएल की ओर से सुबोध शर्मा, विकास अधिकारी गिरिराज, सरपंच प्रतिनिधि राम लखन मीणा, किशन सिंह, धर्मेंद्र सहित कई सरपंचों, युवाओं और छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भागीदारी दी है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। सीकर से अगली खबर देख रहे हैं, जहां सीकर जिले के श्री माधोपुर उपखंड के ग्राम पंचायत कल्याणपुरा की ढाणी डेरावाली में सरकारी रास्ते से राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश की पालना में प्रशासन ने भारी विरोध के बीच अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया है। यह अतिक्रमण लगभग 30 वर्ष पुराना था। तहसीलदार जगदीश प्रसाद बैरवा ने 1 वर्ष पूर्व बेदखली के आदेश दिए थे। वहीं आपको बता दें, जिससे अपील न्यायालय में विचाराधीन थी। परिवाद की बात करें तो परिवादी मुकेश दामोता द्वारा उच्च न्यायालय में गुहार लगाने पर न्यायालय ने 17 नवंबर 2025 को 3 दिवस के भीतर अतिक्रमण हटाकर पालना रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे। इसी आदेश की पालना में देर शाम प्रशासन द्वारा भारी पुलिस बल भी मौजूदगी में जेसीबी मशीन से कच्चे पक्के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की विशेष रिपोर्ट। और अगली खबर देख रहे हैं बीकानेर से, जहां कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा के निर्देश पर लूणकर अनसर और महाजन में मूंगफली की सरकारी तुलाई प्रक्रिया आ रही है। समस्याओं के समाधान के लिए 2 दिवसीय शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। ये शिविर विशेष रूप से कंवरसेन लिफ्ट नहर क्षेत्र के किसानों को राहत देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। उपखंड अधिकारी दयानंद रोयाल ने जानकारी दी है कि इन दिनों में लूणकर अनसर और महाजन के किसानों को बड़ी राहत मिली है। वहीं मंत्री गोदारा के इस नवाचार की किसानों और स्थानीय लोगों ने काफी सराहना की। बीकानेर से लोकेश बोरा की रिपोर्ट।
एमएसपी पर खरीद के लिए अब की बार ये किया है माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा कि वे किसी प्रकार का विवाद नहीं हो और किसानों की जो काश्त है मूंगफली की वो सही मूल्य पर उसकी खरीद हो। इसलिए कैबिनेट मंत्री माननीय सुमित जी गोदारा और जिला कलेक्टर महोदया नम्रता के आदेश पर हमारे सिंचाई विभाग के अधिकारी और रेवेन्यू विभाग के सहयोग से जितने लोगों के नाम रिकॉर्ड में अपडेट नहीं थे, जैसे 52 लोगों को तो हमने पर्ची तैयार की है संशोधित महाजन एरिया में, और 1242 लोगों को हमने लाभान्वित करने के लिए ये संशोधित जो पर्ची है सिंचाई की ये हमारी टीम ने तैयार की है। इससे काश्तकारों को जिस समय ये एमएसपी पर खरीद होगी मूंगफली की वो अपनी पर्ची पेश कर देंगे और उस टोकन के आधार पर सरकार उसकी खरीद करके और सही मूल्य किसान को मिल जाएगा। सीकर से खबर देख रहे हैं। सीकर जिले के नीमका थाना में चल रहे विशेष गहन पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 2 बूथ लेवल अधिकारी बीएलएस को उपखंड अधिकारी राजवीर यादव और तहसीलदार अभिषेक सिंह द्वारा सम्मानित किया गया है। उपखंड अधिकारी राजवीर यादव ने बताया कि विक्रम सैनी और विजेंद्र कुमार मीणा इन दोनों बीएलओज ने एसआईआर का कार्य 100% पूरा किया है, जिसके लिए उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया है। उन्होंने बताया कि बीएलओज द्वारा घर घर में फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं और अब वे इन्हें कलेक्ट कर ऑनलाइन करने की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। इस दौरान तहसीलदार अभिषेक सिंह, नायब तहसीलदार देवीलाल चौधरी, सज्जन कुमार सहित अन्य कर्मी भी मौजूद रहे। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की विशेष रिपोर्ट। जो एसआईआर का अभियान चल रहा है 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक, आज इसमें 2 जो बीएलओ बूथ लेवल अधिकारी हैं उनके द्वारा अपना काम 100% पूरा कर लिया गया है। एक बूथ नंबर 16 जो कि चालोदरा और एक बूथ नंबर 94 जो कि डोकन का है। इन दोनों बीएलओ द्वारा अपना कार्य संपूर्ण 100% काम ऑनलाइन कर दिया गया है, कंप्लीट कर लिया गया है। जो एसआईआर का अभियान चल रहा है 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक, आज इसमें 2 जो बीएलओ बूथ लेवल अधिकारी हैं उनके द्वारा अपना काम 100% पूरा कर लिया गया है। एक बूथ नंबर 16 जो कि चालोदरा और एक बूथ नंबर 94 जो कि डोकन का है। इन दोनों बीएलओ द्वारा अपना कार्य संपूर्ण 100% काम ऑनलाइन कर दिया गया है, कंप्लीट कर लिया। और डीडवाना से खबर देख रहे हैं अगली, जहां कास्टोडियन जमीन विवाद को लेकर डीडवाना कलेक्ट्रेट के सामने किसानों का महापड़ाव गुरुवार को ऐतिहासिक बन गया है। आंदोलन के 11वें दिन किसानों के समर्थन में हजारों महिलाओं का विशाल सैलाब उमड़ पड़ा, जिन्होंने सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया है। बता दें आपको, कास्टोडियन जमीनों को सरकारी घोषित करने और हाल में ही हुए आवंटन के विरोध में महापड़ाव स्थल से एक विशाल आक्रोश रैली निकाली गई है, जो कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर जनसैलाब में बदल गई है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह चौधरी, माकपा सीकर की कॉमरेड सुमित्रा, कॉमरेड तारा और डीडवाना क्रय विक्रय सहकारी समिति चेयरमैन सुमन डूडी सहित हजारों महिलाओं ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की है। महिलाओं ने एक स्वर में चेतावनी दी है कि 19 गांव के किसान पीढ़ी पर पीढ़ी जी हाँ जमीनों पर खेती करते आ रहे हैं और यहाँ उनकी आजीविका का आधार है, जिसे छीना नहीं जा सकता। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। डीडवाना की जमीन पर देखने को मिला, क्या कहेंगे? महिलाओं ने अब बागडोर संभाल ली आंदोलन की, और सरकार को अब क्या करना चाहिए, क्या मांगे आप? सरकार को जो ये जमीन की मांग है, जो 70-75 साल 80 साल से किसान इस जमीन को जोत रहा है, तो उसका हक होना चाहिए, उसको पट्टे देना चाहिए सरकार को। और सरकार ये ना समझे, जब भी अगर किसान पूरी दुनिया का पेट भरता है, और किसान भूमि को क्या समझता है, अपनी माँ मानता है किसान, और अगर माँ पर हमला होता है तो किसान चुप नहीं बैठेगा, ये महिलाएं चुप नहीं बैठेंगी। और जब भी जरूरत पड़ी है, ये नारी शक्ति सड़कों पे उतरी है, और जब भी नारी शक्ति सड़कों पर उतरी है तब अपना हक लेकर के हम वापस हमारे घर गए हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ सरकार से कि हमारी माँ को छीनने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि ये हमारी रोजी रोटी है। मैं तो ये कहना चाहूँगी, आज के दिन इस सरकार को शर्म आनी चाहिए, भजनलाल सरकार को शर्म आनी चाहिए कि जिला प्रशासक तो एक तरह की स्टैंप है, वो तो जैसे राज्य सरकार आदेश देगी वैसा वो करेंगे। आज सड़कों पर आना पड़ा है औरतों को, और किसके लिए आना? इसलिए पड़ा है कि 70-75 साल से जो वो काबिज है अपनी जमीन के ऊपर, आज वो जमीन छीन रही है सरकार उनसे। और जिला कलेक्टर जो है बिल्कुल आश्वस्त हो रहे हैं कि वो इतना लालायित हो रहे हैं कि जमीन ले लें उनसे।
उनको दिख नहीं रहा कि परिवार बर्बाद हो जाएंगे, उजड़ जाएंगे। तो ये आंदोलन में आज जो महिलाएं इतनी भारी संख्या में उतरी हैं, ये चेतावनी है भजनलाल सरकार के लिए, ये चेतावनी है जिला प्रशासन के लिए, और ये चेतावनी है यहाँ के विधायक यूनुस खान के लिए। यूनुस खान को भी शर्म आनी चाहिए कि ये वोटर है उनके, और आकर के वो संभाल नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, उनके हक की बात नहीं। रूप ले लेता है वो आंदोलन, क्या कहेंगे कस्टोडियन भूमियों को लेकर किए जा रहे इस आंदोलन के बारे में, और महिलाओं का आज जो पूरी तरह से सहयोग रहा है? देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के अगर हम तब की बात करें, आज़ादी से पहले की, जब गांधी जी ने पूरे देश के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन चला रखा था, उस समय में भी उस आंदोलन को तब जाकर के बहुत अधिक गति मिली जब इस देश की महिलाएं बाहर निकली और उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर के आंदोलन को तेज किया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब जब महिलाओं ने, इस देश की मातृशक्ति ने अंगड़ाई ली है और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है, तो बड़ी से बड़ी ताकतों को, उन सरकारों को उनके सामने झुकना पड़ा है। आज अब अगर डिडवाना की ये जो पिछले 15 दिन से यहाँ पर किसानों ने एक आंदोलन कर रखा है, 27 तारीख को पहले यहाँ पे धरना दिया था, उसके बाद में 10 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना किसान यहाँ पर दे रहे हैं, और मुद्दा कोई बहुत बड़ा नहीं है। और अगली खबर नागौर से देख रहे हैं, जहां नागौर एसपी मृदुल कछावा के निर्देशन में जायल थाना पुलिस ने ऑपरेशन नीलकंठ के तहत अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध में बड़ी कार्रवाई की है। जायल थानाधिकारी मुकेश कुमार और डीएसटी नागौर की टीम ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की है। बता दें, पुलिस ने करीब 1.50 लाख रुपए की कीमत का 10 किलो 385 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट बरामद करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की बात करें तो राम कुमार बहादुर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है और मामले की जांच सदर थाना पुलिस को सौंपी गई है। नागौर से मोहित रकावत की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर से खबर देख रहे हैं। श्रीगंगानगर में राजकीय उच्च माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय में एक छोटी के विद्यार्थियों को उस समय विरोध प्रदर्शन करना पड़ा जब उन्हें कृषि अनुसंधान केंद्र ARS के किसान भवन में प्रवेश नहीं दिया गया। जी हाँ, आपको बता दें, बात कर रहे हैं हम, फिर से बता दें आपको, श्रीगंगानगर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की। जी हाँ, जहाँ किसान भवन की अगर हम बात करें तो स्कूल भवन को असुरक्षित घोषित किए जाने के बाद ये भवन अस्थायी व्यवस्था के लिए आवंटित किया गया था। आपको बता दें, CBEO के निवेदन पर जिला कलेक्टर ने 18 नवंबर को स्कूल के अस्थायी संचालन के लिए ARS के रिक्त किसान भवन के उपयोग की अनुमति दी थी। जब बच्चे और अभिभावक पढ़ने के लिए किसान भवन पहुंचे तो ARS अधिकारियों ने मुख्य द्वार अंदर से बंद कर दिया और जगह उपलब्ध कराने से मना भी कर दिया। ऐसे नाराज बच्चों की बात करें तो बच्चों ने गेट के बाहर ही धरना लगा दिया और अभिभावकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। सूचना मिलते ही SDM नयन गौतम और शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे और ARS अधिकारियों से विवाद की स्थिति के बारे में कलेक्टर को अवगत कराया है। तत्काल कार्रवाई करते हुए बच्चों की पढ़ाई के लिए पुलिस लाइन स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में अस्थायी व्यवस्था की गई है। श्रीगंगानगर से साहिब राम की विशेष रिपोर्ट। और विजयनगर से खबर देख रहे हैं, जहां विजयनगर के मुख्य बाजार स्थित क्षेत्र में बढ़ती अतिक्रमण की समस्या को लगाम लगाने के लिए पालिका प्रशासन और पुलिस प्रशासन की संयुक्त और सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। सुबह से ही शुरू किए गए इस अभियान में पालिका प्रशासन की दुकानों के आगे तक फैले अवैध सामान को हटाया गया और नियम तोड़ने वालों के व्यापारियों का सामान भी जब्त किया गया है। इसके बाद थाना अधिकारी करण सिंह और पालिका अधिशासी अधिकारी प्रताप सिंह भाटी के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने पूरे बाजार में पैदल यात्रा गश्त की है, क्षेत्र में पैदल गश्त की है। वहीं व्यापारियों को भविष्य में अतिक्रमण न करने की सख्त हिदायत भी दी गई है और चेतावनी दी गई है कि उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। विजयनगर से गौरव व्यास की ग्राउंड रिपोर्ट। और अगली खबर कोटा से देख रहे हैं। कोटा में कोचिंग छात्राओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने एक कोचिंग छात्रा को 2 दिन तक पीछा करने और उससे छेड़छाड़ करने के आरोप में 2 छात्रों को गिरफ्तार किया है। कोटा सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम के निर्देश पर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी के मार्गदर्शन में त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना के 48 घंटों के भीतर दोनों आरोपियों को दबोच लिया गया है। दोनों आरोपी LN कोचिंग में पढ़ते हैं और हरियाणा के नूह जिले में निवासी हैं। पुलिस के अनुसार दोनों किराए की स्कूटी लेकर
कुन्हाड़ी इलाके में घूमते थे और अकेली लड़कियों का पीछा करते थे। छेड़छाड़ में इस्तेमाल की गई किराए की स्कूटी बरामद कर ली गई है। दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, जहां उन्हें 24 नवंबर तक जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें, पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की है। कोटा से कामिंदु जोशी की खास रिपोर्ट। अटरू से खबर देख रहे हैं, जहां अटरू थाना इलाके की एक रिहायशी कॉलोनी में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक हवस के दरिंदे ने 9 वर्षीय नाबालिग बालिका से न सिर्फ छेड़छाड़ की, बल्कि उसे अपनी दरिंदगी का शिकार बनाने की कोशिश की है। थाना इंचार्ज बाबूलाल सुमन ने बताया है कि पीड़िता के परिजनों की रिपोर्ट के अनुसार जब वे दूसरे गांव गए थे, तब जैकी उर्फ विजय पांचाल घर पर आया और बाथरूम के पास नाबालिका के साथ गलत हरकतें करने लग गया। बता दें, पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल आरोपी के घर पर दबिश दी और आरोपी जैकी उर्फ विजय पांचाल को डिटेन कर लिया है। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें, उच्च अधिकारियों के निर्देश पर मामले का अनुसंधान मौतपुर थाना प्रभारी मांगीलाल सुमन को सौंपा गया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण 12 राजकीय चिकित्सालय में करवाया गया। अटरू से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। सादुल शहर से खबर देख रहे हैं। श्रीगंगानगर जिले के सादुल शहर क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित नशा मुक्ति केंद्रों के खिलाफ समाज कल्याण विभाग की टीम ने लगातार दूसरे दिन बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, डिप्टी डायरेक्टर वीरेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में समाज कल्याण विभाग की टीम ने आज सादुल शहर, गांव हाथियावाली और गांव खितानिया में 3 नशा मुक्त केंद्रों की जांच की है। जांच के दौरान एक केंद्र पहले से ही बंद मिला, बाकी के 2 केंद्रों में भारी अव्यवस्थाएं और अनियमितताएं देखी गई हैं। अधिकारियों ने इन दोनों केंद्रों को तत्काल बंद करवा दिया गया है, जबकि यहां मौजूद मरीजों को सुरक्षित उनके घर भेजा गया है। उप निदेशक वीरेंद्र पाल सिंह ने बताया है कि बिना विभागीय अनुमति और आवश्यक सुविधाओं के किसी भी नशा मुक्ति केंद्र को संचालित नहीं होने दिया जाएगा। सादुल शहर से राजेश भाटी की रिपोर्ट। दौसा से खबर देख रहे हैं। दौसा जिला मुख्यालय दौसा के अंबेडकर भवन में गुरुवार को आयोजित नगर परिषद की साधारण सभा की अंतिम बैठक हंगामेदार रही है। इस दौरान पार्षदों ने अपनी अपनी वार्डों में भ्रष्टाचार और जन समस्याओं का तय समय पर निस्तारण न होने का आरोप लगाते हुए जोरदार विरोध जताया है। पार्षदों ने सरकार द्वारा भेजी गई लाइटों को शीघ्र वार्डों में लगाने की मांग की है। वहीं सभापति ने बताया है कि लाइटें आ चुकी हैं, लेकिन एसेसरीज के अभाव में काम रुका हुआ है। सफाई व्यवस्था में सुधार की मांग की गई है। वहीं कई पार्षदों ने आरोप लगाया है कि कचरा संग्रहण अनियमित है और कचरा गाड़ियां सुबह जल्दी आने के कारण शहरवासी कचरा रोड पर डालने पर मजबूर है। आपको बता दें, सभापति कल्पना जैमन ने बताया है कि प्रत्येक वार्ड में 15 लाख रुपए के विकास कार्य कराने का प्रस्ताव पारित किया गया है। बजट के अभाव के कारण काम रुके हुए हैं, जिसके लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। दौसा से अश्विनी झांगिड़ की रिपोर्ट। जो थी अंतिम बैठक हुई थी, जो बहुत शालीनता से सादी तरीके से हुई थी। इसमें हमारी जो चर्चा होती सफाई पे, लाइट पे और निर्माण कार्य, बहुत बढ़िया तरीके से सभी पार्षदों ने जो मुद्दे थे उनको उठाया था। वास्तव में कि लाइट की जो व्यवस्था हो रही थी उसको हमने सभापति महोदय को अवगत करा दिया। उन्होंने हमें 7 दिन का टाइम दिया है। 7 दिन के अंदर तो लाइट लग जाएंगी। सफाई का जो काम के लिए हमने बोला, सभी पार्षदों ने सफाई की भी जिम्मेदारी ली है इन्होंने। और निर्माण कार्य में हमारे सभी 55 वार्डों में 15 लाख का निर्माण कार्य के लिए ये किया है। दूसरा कि हमारा जो दौसा में बहुत ही ऐतिहासिक जो टाउन हॉल है, उस टाउन हॉल के लिए जल्दी उसका उद्घाटन किया जाएगा और सभी पार्षद मिलकर के सबने सहमति जताई कि टाउन हॉल का जल्दी उद्घाटन किया जाए। सभी ने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये मीटिंग का जो समापन हुआ था। सियाराम 57 डोर टू डोर अभियान शुरू किया नगर। महुआ से खबर देख रहे हैं। महुआ में बात करें तो भरतपुर रोड स्थित सब्जी मंडी के पास बने राष्ट्रीय संत श्री दुर्लभनाथ मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम की शुरुआत के अवसर पर मंदिर प्रांगण से एक विशाल कलश यात्रा और शोभा यात्रा निकाली गई है। कलश यात्रा में सैकड़ों महिलाओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। यात्रा का रास्ते भर कई स्थानों पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया है। बजरंग दल की टीम ने विशेष रूप से कलश यात्रा पर फूल वर्षा करके स्वागत किया है। जी हाँ, इस भव्य आयोजन के साथ ही मंदिर में धार्मिक कार्यक्रमों की विधिवत शुरुआत हो गई है। महुआ से रवि कुमार शर्मा की रिपोर्ट।
हनुमानगढ़ से खबर देख रहे हैं, जहां हनुमानगढ़ जिले के तालकरा स्थित महर्षि दयानंद गौशाला सेवा समिति में गुरुवार को अमावस्या के उपलक्ष्य में एक सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये सत्संग कार्यक्रम गांव के रौनक पुत्र विनोद सेठ के जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित किया गया, जहां लोग अक्सर फिजूल खर्ची करते हैं। वहीं विनोद सेठ ने अपने जन्मदिवस पर धार्मिक सत्संग करवाकर और गौशाला को 51,000 का सहयोग देकर गांव में एक अच्छी पहल की है। इस दौरान जलेबी का प्रसाद भी वितरित किया गया। सत्संग में भजनों के माध्यम से लोगों को गौ रक्षा, दान पुण्य और अनेक संदेश दिए गए हैं। इस दौरान कई भामाशाहों ने गौशाला को सहयोग राशि भी भेंट की है, जिसके लिए गौशाला सेवा समिति ने उन्हें सम्मानित किया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। धौलपुर से खबर देख रहे हैं। एसपी विकास सांगवान ने आज सुबह न्यायालय परिसर के पास स्थित जिला अभय कमांड सेंटर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और तैनात कार्मिकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। एसपी ने शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों पर पैनी और कड़ी निगरानी रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने अभय कमांड सेंटर में कार्यरत कर्मचारियों से उनके काम की जानकारी ली और हेल्पलाइन नंबर तथा कॉल सेंटर की कार्यप्रणाली का अवलोकन किया है। एसपी सांगवान ने निगरानी तंत्र को और मजबूत करने के साथ शहर पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए ताकि सभी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। एसपी सांगवान ने तैनात कार्मिकों को सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से शहर की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ से खबर देख रहे हैं। जिले के रावतसर तहसील की ढाणी बिजारनिया स्थित श्री कृष्णा गौशाला में गुरुवार को अमावस्या के पावन अवसर पर आयोजित दान पुण्य कार्यक्रम में भामाशाहों ने दिल खोलकर सहयोग दिया है। विजुअल्स में देख सकते हैं आप, जहां ये सब भामाशाह है, जहां लूणकरणसर तहसील के बड़ेरंड गांव निवासी रूपराम कारेला और हनुमान कारेला और उनके परिजनों ने अपनी माता स्वर्गीय धापी देवी की स्मृति में गौशाला में सबसे बड़ा सहयोग दिया है। उन्होंने ढाणी बिजारनिया की रोही में अपनी कृषि भूमि से 4 बीघा जमीन गौशाला के नाम दान पात्र का पंजीयन करवाकर समर्पित कर दी है। भूमिदान के अलावा बात करें तो गांव वासियों और अन्य भामाशाहों द्वारा गायों के लिए कमरे, पानी और चारे की व्यवस्था हेतु लगभग 50 लाख रुपए की सहयोग राशि भी एकत्रित की गई। गौशाला समिति ने सभी दानदाताओं को प्रतीक चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की स्पेशल रिपोर्ट। पुगल से खबर देख रहे हैं। बीकानेर जिले के पुगल तहसील के करनीसर भटियान गांव स्थित एक सोलर प्लांट से एक बार फिर बड़े पैमाने पर खेजड़ी के पेड़ों की अवैध कटाई का मामला सामने आया। बताया गया है कि एक ही रात में 418 खेजड़ी के पेड़ काट दिए गए हैं। वन्यजीव प्रेमियों के अनुसार बात करें तो सोलर प्लांटों की आड़ में वन माफिया पिछले 2 साल से लगातार खेजड़ी के पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। वन्यजीव प्रेमियों की सूचना पर पुगल प्रशासन मौके पर पहुंचा और मामले की जानकारी ली। वन्यजीव रक्षा समिति के जिला अध्यक्ष मोखराम धारणिया ने इस घटना पर गहरा रोष व्यक्त किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि समय रहते सोलर कंपनियों की खेजड़ी के काटे जा रहे पेड़ों पर रोक लगानी चाहिए, अन्यथा समिति द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। खेजड़ी का एक पेड़ राजस्थान का राज्य वृक्ष है और इसकी अवैध कटाई पर्यावरण और वन्यजीवों के लिए गंभीर खतरा है। बीकानेर से पुगल से धर्मपाल लेगा की ग्राउंड रिपोर्ट। खरसाना से खबर देख रहे हैं, जहां श्रीगंगानगर जिले के रावला और खरसाना क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के प्रस्तावित दौरे के दौरान विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी कर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने एनएसयूआई प्रदेश सचिव अरुण कटारिया सहित कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं में जायद जसलेरा और देवेंद्र सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल हैं। गिरफ्तारी के पहले की बात करें तो एनएसयूआई प्रदेश सचिव अरुण कटारिया ने सरकार पर युवाओं की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में अपनी बात रखना, विरोध करना और सवाल पूछना हर नागरिक का अधिकार है। सरकार विरोध की हर आवाज पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, जिसे एनएसयूआई किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद एनएसयूआई नेताओं में गहरा आक्रोश देखा जा रहा है। घटना से क्षेत्र का राजनीतिक गर्मा गया है माहौल और एनएसयूआई ने आने वाले समय में आंदोलन तेज करने के संकेत भी दिए। खरसाना से निशांत सतराना की विशेष रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार।